सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं मैडम काबा नेहा सिंह राठौड़ के बारे में। नेहा सिंह राठौड़ एक भोजपुरी गायिका है, ये यूट्यूबर भी हैं और यूपी में काबा नाम के वीडियो से ये बड़ी चर्चा में आ गई, बड़ा हौसला बढ़ गया। तो फिर इन्होंने काबा सीरीज़ ही शुरू कर दी। बिहार में काबा, यूपी में काबा, एमपी में काबा। ओ भाई काबा तो ठीक है, पर ऐसा क्या काबा हो गया कि तुम एक ही पार्टी की सरकारों को टारगेट पे लेने लगी। कभी ये नहीं कहा कर्नाटक में काबा, वहाँ भी आपस में राजनेता लड़ रहे हैं, वहाँ का डिप्टी सीएम और सीएम लड़ रहा है। और अपने तेलंगाना में काबा, हिमाचल में काबा। तो भाई काबा जो है वो केवल तुम्हें कहीं कहीं नज़र आता है, किसी एक विशेष दल के संदर्भ में, बाकी नहीं आता। इसका मतलब तुम जो है तुम्हारी नज़र में भेदभाव है। और फिर जो पहलगाम की घटना हुई उसको लेकर के हंट शंट बोला गया और प्रधानमंत्री तक के ऊपर अवांछनीय टिप्पणी की गई। अरे पद की गरिमा भी नहीं। और इनकी जो इस तरह की वीडियो हैं या ट्वीट है, ये पाकिस्तान में बड़े लोकप्रिय हैं। जब ये पाकिस्तान में लोकप्रिय होने लगते हैं तो इसका मतलब क्या हमारे हित में है? क्या वो इस देश के हित में है? इसका मतलब ये है वो दुश्मन देश के हितों को साधने वाले हैं। तो सोच समझ के क्यों नहीं बनाते? अब ये है कि सोच समझ के क्यों बनाए, कारण क्या है कि इन्हें व्यूअरशिप चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से आए या कहीं से भी आए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस देश में रहते हैं उसके हितों के प्रति कोई लेना देना नहीं है, समाज के प्रति कोई लेना देना नहीं है। समाज के प्रति, भाषा समूह के प्रति, जाति समूह के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति बिल्कुल ध्यान न रख करके, बल्कि उनके अंदर शत्रुता पैदा करने वाले वीडियो तक बना देना। प्रधानमंत्री की मर्यादा का तो ध्यान इन्होंने रखा ही नहीं। और पहलगाम की घटना का भी मजाक उड़ा देना, जो कि इतना गंभीर मामला था, जिसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इन्होंने तो बिल्कुल उसकी भी मतलब क्या है मजाक बना ली। ये क्या बात हुई? तो फिर क्या है कि हर एक चीज़ का एक अंत आता है। अभय प्रताप सिंह जी ने एक इनके खिलाफ एफआईआर कराई हजरतगंज थाना में, लखनऊ में। एफआईआर के विरुद्ध ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई। तो उसको देख करके कि ये तो बीएनएस की कई धाराएं लगी हुई हैं, 11 धाराओं में इनके खिलाफ केस हुआ है, एफआईआर हुई है। तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जो है जवाब, ये जो इंक्वायरी हो रही है, जांचकर्ता अधिकारी का सहयोग करें। मतलब ये कि इसको क्वैश नहीं किया जाएगा। तो गैर जिम्मेदार होना और लोकप्रिय होना, लोकप्रिय तो गैर जिम्मेदार भी हो सकता है, जिम्मेदार कम होगा, गैर जिम्मेदार ज़्यादा लोकप्रिय होगा, क्योंकि उसमें लोगों को एक रोमांच फील होता है। ये क्या बात कह दी जी, सरकार के खिलाफ बिना मतलब बोलना। एक तो वाजिब बात हो तब तो समझ में आता है, और गैर वाजिब तरीके से व्यूअरशिप एक ध्यान में रख के, हमारे न्यूज़ चैनल भी टीआरपी को ध्यान में रख करके कुछ का कुछ करते रहते हैं। किसी जो राष्ट्रीय हित के बड़े समाचार हैं उनको नीचे कर देंगे, और जो टीआरपी बटोरने के लिए, सनसनी पैदा करने के लिए कोई बात है तो उसको सर्वोपरि कर देंगे। या कोई पार्टी उनका विशेष ध्यान रखती है तो उनके ऐड चलेंगे, तो चर्चाएं चलेंगी, जिक्र चलेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई भी हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो या कोई भी हो। राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समाज हित का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समाज की एकता, अखंडता रखना जरूरी है, राष्ट्र की भी। तो इसके लिए सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। ये मैडम बड़ी मशहूर हुई। अब मशहूर हुई तो अब क्या है कि जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भी तुम तो जांच का
सामना करो, हम इसे क्वैश नहीं करेंगे एफआईआर को। तो ये सुप्रीम कोर्ट में और बड़े बड़े उन वकीलों के चक्रों में घूम रही है जो जमानत दिलवाने के हेडमास्टर माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वो कौन है, उनका नाम तो लेने से क्या मतलब है, सारी दुनिया जानती है। वो डीओ है, 2 लोग हैं जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कि वो जो है जमानत करवा देते हैं। केस भी लड़ते होंगे वो, सब ठीक है, केस को जिता भी देते हो। तो हमें तो ऐसा कोई डेटा उनका जिताने वाला तो मिला नहीं, लेकिन जमानत वाले डेटा तो बहुत है, बहुत लोगों को जमानत दिलवाई है। लालू यादव आराम कर रही हैं, और जो युवराज है राहुल जी, इनकी तो सज़ा ही आगे खिसका दी गई है, इनकी सज़ा होने के बावजूद भी। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, एक जिम्मेदार होना, राष्ट्र का ध्यान रखना, समाज का ध्यान रखना, ये सब दायित्व बनता है। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और कोई भी आपकी राय सलाह मशवरा हो तो वो भी अवगत करवाना। पुनः धन्यवाद।